नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की। भारत को दी गई धमकी की, उसके बाद आईसीसी के रुख की और बीसीसीआई के फायदे के लिए किए गए फैसलों की। एक तरफ आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान भारत में खेलने से इनकार करता है तो उसके वेन्यू को चेंज कर दिया जाता है, किसी तीसरे देश में मैच करवाए जाते हैं। अब जैसे ही केकेआर की तरफ से रिलीज किया गया या फिर कहें कि बीसीसीआई के द्वारा निकाला गया मुस्तफिजुर रहमान को, जिसे केकेआर की टीम ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, वैसे ही बांग्लादेश भी भभकने लगा, मतलब धमकी देने लगा। आईपीएल का ब्रॉडकास्ट अपने यहां नहीं करेगा, इस तरीके की उसने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में खेलने के लिए भेज दिया है। तो क्या मतलब भारत सरकार की नीति या फिर बीसीसीआई की जो नीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसका फायदा लगातार चिंदी से देश भी उठा रहे हैं और कोई भी आता है धमकी देकर चला जाता है। दुनिया में जहां एक तरफ अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति तक को उठा ले जाता है, दुनिया के दूसरे देशों को धमकी देता है, दुनिया के देशों को बताता है कि भारत अच्छा देश तो है लेकिन अगर वो तेल हमसे नहीं खरीदेगा तो टैरिफ ठोक देंगे। और दूसरी तरफ हम हैं जो अपने पड़ोसियों से, जिनके पास खाने को दाने नहीं है फिर भी उनकी अम्मा उन दानों को भुनाने जाती है, उन देशों के साथ बात करने में हमारा हलक सूख जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि भारत अपने दो पड़ोसी मुल्कों को समेट क्यों नहीं पा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की वजह से अस्थिरता है, वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। एक व्यक्ति की मौत पर भारत को ब्लेम कर दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम था उस्मान हादी। वो व्यक्ति भारत के हिस्सों को बांग्लादेश का बताकर एक नक्शा जारी करता है जिसे ग्रेटर बांग्लादेश कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ साथ बिहार, बंगाल और आपका उड़ीसा के कुछ हिस्सों को भी वो शामिल करता है। और अगर उसकी मौत हो जाती है तो इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? उसके बावजूद भी भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक जवाब क्यों देता है? भारत अटैकिंग जवाब क्यों नहीं देता? नफरत भरे बयान बांग्लादेश से भारत के लिए आते हैं, भारत के उच्चायोग को घेरने की बांग्लादेश में कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी भारत चुप रहता है। भारत उच्चायुक्त को तलब करता है और बातचीत होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भारत सरकार मौन है। पता नहीं भारत किस दबाव में चल रहा है। अब हर व्यक्ति का सवाल यही है, हाल ही में बांग्लादेश की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि बीसीसीआई के बहाने पूरे भारत को उसने चुनौती दे दी। बांग्लादेश ने मना कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप खेलने वो भारत नहीं आएगा। अब कहेंगे बीसीसीआई तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन यहां पहले आप जान लीजिए कि बीसीसीआई भारत नहीं है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यह एक प्राइवेट संस्था है, तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसका भी पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। सरकार के अनुदान पर नहीं चलता है, सरकार से पैसा नहीं लेता है, इसीलिए सरकार के नियम भी इस पर लागू नहीं होते या फिर ये नहीं मानता। नाम भारत का यूज होता है जब भी मैच होते हैं, पैसा कमाया जाना होता है। जनता के इमोशंस का फायदा जरूर उठाया जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय हित में पीछे हट जाती है। भारत के खिलाफ कोई देश प्रदर्शन करना चाहे तो बीसीसीआई के जरिए बेइज्जती करवाई जा सकती है। पाकिस्तान ने भी यही किया, आईसीसी ट्रॉफी तक नहीं दी और हम आईसीसी ट्रॉफी ले नहीं पाए। न्यूट्रल वेन्यूज ने मांगा, हमने दिया। बॉयकॉट, हमने मैच तक बॉयकॉट करने की बात नहीं की, मतलब विरोध तो होता है। केकेआर ने अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया तो यहां शाहरुख खान की किरकिरी तो की गई, तमाम लोगों ने की, लेकिन 2 करोड़ उसका बेस प्राइस अगर रहा होगा, 9 करोड़ रुपए तक उसकी अगर बोली पहुंची होगी तो सभी टीमों ने, कुछ टीमों ने बोलियां लगाई होंगी तभी वहां पहुंची होगी ना। शाहरुख खान को आसान टारगेट समझा, लेकिन असल मुद्दे पर नहीं आए। असल मुद्दे पर क्यों नहीं आए? मैच का बॉयकॉट ही क्यों नहीं कर दिया? लेकिन बाद में दुबई जाकर पाकिस्तान के साथ हम खेल आए, हाथ नहीं मिलाए लेकिन खेले हैं। अब 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेल रहा, उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। हालांकि आईसीसी का भी इस पर जवाब आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारतीय आईसीसी में भारी पदों पर है, आईसीसी में भारतीय भारी पदों पर बैठे हैं, लेकिन जब बात भारत का स्टैंड लेने की आती है तब बीसीसीआई निजी संस्था बन जाती है। जनता को ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। अब ताजा मामला आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच सोशल मीडिया पर भारी बवाल हुआ। धर्माचार्य निकलकर सामने आए, देवकीनंदन ठाकुर हो, रामभद्राचार्य हो, राजनेता भी बाहर आए। लेकिन लोगों ने यह क्यों नहीं कहा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर बांग्लादेश के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए?
इन लोगों ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए, नहीं कहा। शाहरुख खान को आसान टारगेट कर दिया गया। मैं शाहरुख खान को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, इस बात पर गौर कर लीजिएगा। शाहरुख खान को ट्रोल लगातार किया गया, देश विरोधी कहा गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि क्रिकेट को राजनीति से इंसुलेट रखना चाहिए। अगर आपको दोनों चीजें अलग रखनी है तो राजनीति और क्रिकेट को एक साथ मत लेकर आइए, दोनों को अलग रखिए। मना किसने किया? खेल के तरीके से खेल खेलिए, राजनीति के तरीके से राजनीति करिए और आपकी विदेश नीति के तरीके से विदेश नीति चलाइए। आखिरकार बीसीसीआई ने कहा रिसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से केकेआर इस खिलाड़ी को ना ले, हम दोबारा बिडिंग को ओपन करेंगे। केकेआर ने मान लिया, सबने कहा बीसीसीआई ने कमाल कर दिया, लेकिन ये विजेता मूव नहीं था। इससे बांग्लादेश भड़क गया। उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर प्रोफेसर आसिफ नजरुल, जिनसे हाल ही में भारत के विदेश मंत्री मिलकर आए हैं, बीसीसीआई की यह हरकत अनएक्सेप्टेबल है उन्होंने कहा, और कम्युनल भी है, यह भी उन्होंने कहा। हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए T20 वर्ल्ड कप खेलने हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। आगे उन्होंने कहा द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। मतलब समझते हैं क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं। आईपीएल का प्रसारण भी बांग्लादेश में बैन कर देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि बांग्लादेश के 4 में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में रखे गए थे। कोई विरोध नहीं हुआ कि बांग्लादेश से मैच क्यों खेल रहे हो। अब बांग्लादेश मना कर रहा है तो हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। क्यों बीसीसीआई ने पहले ही मुस्तफिजुर रहमान को बोली में आने दिया? क्यों खरीदने की मतलब ऐसी नौबत ही आई कि जो रिश्ते पहले ही खराब चल रहे हैं और आप सही तरीके से मतलब कान के नीचे लगाकर जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इस तरीके की हरकतें मत ही करिए। बीसीसीआई ने पहले मैच प्लान किए, जनता के सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं की। अब जब दबाव पड़ा तो एक खिलाड़ी को लौटा दिया गया, जिससे पूरा बोर्ड नाराज हो गया। आईसीसी में जय शाह बैठे हैं, वहां के चेयरमैन है, फिर भी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत, और जनता कंफ्यूज है। लगता है सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आता। लेकिन बीसीसीआई प्राइवेट है, शाहरुख खान इजी टारगेट बने, असली जिम्मेदारी असल में बीसीसीआई को लेनी चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भारत में नहीं खेल रहे, मैच श्रीलंका में हो रहे हैं। हम खुश हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत नहीं आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बीसीसीआई को आखिर टोकेगा कौन। हालांकि इस मामले में अभी अपडेट आया और आईसीसी की तरफ से कहा गया कि अगर आपको खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा, अगर भारत में नहीं खेलना है तो फिर आप मत खेलिए। अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो 3-4 मैच उसके भारत में है, वो ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी तो है ही, अगर वो प्राइवेट कंपनी ही है तो सिर्फ आईपीएल खेलो। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देश की इज्जत को दांव पर क्यों लगाते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश सुपर पावर बनने की बात करता है, लेकिन छोटे पड़ोसी देश हमें चुनौती दे रहे हैं। भारत सरकार से गुजारिश है कि कुछ तो करिए साहब, शक्ति है तो उसका प्रदर्शन तो करिए, बीसीसीआई को संभालिए या फिर सख्त विदेश नीति अपनाइए। लोगों की डिमांड यही है। ना तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक रहे हैं, ना फिर हिंदुओं की मौतें रुक रही हैं, और ना फिर ये छोटा सा चिंदी सा देश आता है और कह देता है कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे। इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसी नौबत आई कि कोई भी देश आए और कह दे कि हम नहीं खेलेंगे। अब बीसीसीआई के बारे में भी समझ लीजिए। बीसीसीआई की जो स्थापना है वो दिसंबर 1928 में हुई थी। मतलब तारीख को लेकर इधर उधर है मामला। यह मूल रूप से एक सोसाइटी के रूप में बना था और बाद में तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत रजिस्टर्ड भी हुआ। पहले ये मद्रास में एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन अब तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत है। ये एक प्राइवेट सोसाइटी है, ना कि सरकारी संस्था। भारत सरकार और बीसीसीआई का आपसी तालमेल ठीक ठाक है। बीसीसीआई एक स्वायत्त और प्राइवेट संस्था है। ये भारत सरकार से कोई ग्रांट फंडिंग नहीं लेती, इसलिए ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF के रूप में मान्यता इसे नहीं दी जाती। सरकार का बीसीसीआई पर सीधा नियंत्रण नहीं है। बीसीसीआई खुद कमाता है और वो खुद खर्च करता है। उसका जो भी मीडिया राइट्स हैं या जैसे भी कमाई करनी होती है वो करता है। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई है। फिर भी कुछ अगर बात करें तो भारतीय टीम को विदेश भेजने या विदेशी टीमों को भारत बुलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सिक्योरिटी के पर्पज से, विदेश नीति के पर्पज से वो ले ली जाती है। बीसीसीआई खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड आदि देने के लिए रिकमेंड करता है। आईसीसी में भारत का प्रतिनिधित्व बीसीसीआई करता है और सरकार इसे डिफेक्टो मानती है। कुल मिलाकर तालमेल सीमित है। बीसीसीआई स्वतंत्र चलती है, लेकिन राष्ट्रीय हितों जैसे टीम इंडिया का नाम, झंडा सब प्रयोग किया जाता है, सहयोग किया जाता है। अब यहां बात करें क्या बीसीसीआई
बीसीसीआई के मामलों में भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि यह तो एक प्राइवेट बॉडी है। सरकार इसका दैनिक कामकाज, चुनाव, फाइनेंस आदि में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए हस्तक्षेप किया भी गया। 2016 में लोधा कमेटी की सिफारिशें लागू की गई, जिसमें उम्र को लेकर कुछ विवाद हुआ था। कोर्ट ने बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की मंजूरी अनिवार्य कर दी। अगर बीसीसीआई आरटीआई या अन्य कानूनों के दायरे में आएगी तो उसकी ज्यादा जवाबदेही बनेगी। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल फिलहाल आने वाला है, जिसमें मतलब क्रिकेट को ओलंपिक में अगर शामिल किया जाता है तब बीसीसीआई को एनएसएफ के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। सरकार और बीसीसीआई की जवाबदेही फिर एक हो सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं है। बीसीसीआई को जब पता है, अगर आप या तो खेल करवाइए, अगर आपको जनता का सेंटिमेंट्स भी चाहिए, जनता के सेंटिमेंट से पैसे भी चाहिए, तो फिर उन सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप चलिए। अगर आपको बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खिलाने हैं, जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं के खिलाफ बने हुए हैं, वो आपको भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपके आंखों पर पर्दा लगा हुआ है, तो फिर खिलाड़ियों को ही बोली में मत लाइए, नीलामी में खिलाड़ियों को ही मत लाइए, जिससे कि जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़े। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।